खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हेमंत। कल मैच है। हाँ तेरा है ना। कंटिन्यू। यो 4 को 4 बोलो, दूर को फार बोलो, नेकलेस को हार बोलो, वायर को तार बोलो। टीम से बड़ा कुछ नहीं, ड्रीम 11 को लगता है कि दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, तो वो राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो हो सकता है सरकार ही चली जाए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई, केजरीवाल ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बहुत बड़ी खबर। अभी तक केजरीवाल के लोग कह रहे थे कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, अब केजरीवाल ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। यानी इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के लोग जो कह रहे थे वो पहले से डिसाइडेड था। अरविंद केजरीवाल शायद पहले चर्चा कर चुके होंगे कि मैं जेल गया तो क्या होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। उन्होंने खुद कह दिया है, यह इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए। अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं जो जेल से सरकार चलाएंगे। आप सोचिए क्या स्थिति बनेगी। और जो आदमी अन्ना आंदोलन के वक्त कहते थे कि इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, जो बैठता है वो गड़बड़ा जाता है। आज लोग वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। जो कहते थे कि ये कुर्सी जो है, हम कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, आज उनसे कुर्सी ऐसी नहीं छोड़ी जा रही कि कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे। अद्भुत काम हो गया वो। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे ताजा मामला अगर आप देखिए, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का है लेटेस्ट मामला। जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उससे ठीक पहले वो राजभवन गए, इस्तीफा दिया, उसके बाद अरेस्ट हुए। मई 1997 में चारा घोटाले के मामले में सीबीआई ने लालू यादव पर एक्शन लिया। उस वक्त लालू यादव बिहार के सीएम थे, लेकिन जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लालू यादव का नाम था, लालू यादव को गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया, तो उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया, लेकिन जेल नहीं गए ये कह के कि मैं सीएम रहूंगा। इसी उदाहरण का हवाला देकर अब बीजेपी कह रही है कि बॉस अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दीजिए। एक बार सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा वो असल वजह जिसके डर से केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ रहे। मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है। और तीसरा गहरा प्रश्न यह है, वो उस शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं जो नीति दिल्ली सरकार ने 2 वर्ष पूर्व लागू की थी और जांच गठित होते ही वह नीति विड्रॉ कर ली थी। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे, इसकी एक थ्योरी भी चल रही है कि वजह यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उन्हें पार्टी टूटने का डर है। क्योंकि ऐसी सूरत में कि अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो किसी को तो सीएम बनाना पड़ेगा, उत्तराधिकारी चुनना होगा। अब इसमें दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी के 3 सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में। ऐसे में पुराने चेहरों में केजरीवाल के पास विकल्प कम है और किसी नए चेहरे को सीएम बनाएंगे तो पार्टी में बगावत हो सकती है। जैसे जब लालू यादव ने राबड़ी देवी को सीएम बनाया था तो पार्टी में फूट पड़ गई थी। इसी तरह हेमंत सोरेन को भी अपनी जगह किसी और को सीएम चुनने में पसीने छूट गए। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे, वो घबराए हुए हैं। इस्तीफा दिया तो पता चला पार्टी ही चली गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी पहली प्रतिक्रिया आई। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर दिल्ली वालों को संबोधित करते हुए लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे, बाहर रहे, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है।